हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं और ज्योमेट्री में टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं ट्रिगोनोमेट्री, राइट। तो ट्रिगोनोमेट्री के लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सारे आइडेंटिटीज और रेशियो बात किया था और आपको समझ में भी आया रहेगा। तो आप कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि दो बातें क्लियर हो जाएगा। एक, फर्स्ट तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। दूसरा, मुझे ये समझ में आएगा कि आपको दिक्कत कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया था आइडेंटिटीज में। आज हम देखेंगे कुछ वैल्यूज, है ना, जैसे साइन, कॉस और टेन के वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। तो आप डायरेक्टली इसके वैल्यू को भी बाय हार्ट कर सकते हो, बट इसको बाय हार्ट करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहा हूँ, है ना, आप उसको ध्यान रखो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइन 0 वैल्यू कितना आएगा, 0। साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2। तो वैल्यू को बाय हार्ट करने का एक छोटा सा लॉजिक है, आप समझो। तो फर्स्ट क्या स्टेप लेना है, पहले आपको लिखना है 0 1 2 3 4, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, सबको 4 से डिवाइड कर दो आप। थर्ड, फाइंड अंडर रूट। ये कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, बस इसको बाय हार्ट करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, राइट। अब देखो आप, 0/4 0, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 का रूट 1, 2 का रूट क्या आएगा, अंडर रूट। 3 का रूट नहीं होता, इसको रूट के अंदर रहने दो, नीचे कितना आ जाएगा 2। ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 1, तो 1 का रूट 1। तो यहाँ से आपको चीजें ये समझ आया, साइन 0 0, साइन 30 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये वैल्यू आपको याद रखना है। अब कॉस में आते, कॉस के लिए क्या करना है, इसको एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। देखो 1 को 0 के साथ, 1 यहां पे आ गया, 0 यहां पे चला गया, ठीक है। अब ये ऐसा √3/2, यहाँ पे 1/2, बट ये मिडल में था तो ये अपने प्लेस पे रह गया। तो आप यहां से ये बोल सकते हैं cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2। मीन्स साइन और cos का दोनों का सेम वैल्यू होता है 45 को याद रखना है। cos 60 1/2, cos 90 0। अब क्या बचा लास्ट में, 10। देखो याद करो, मैंने आपको एक 10 का फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में। वो कुछ ऐसा था फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, था ना, याद रहेगा आपको। 10 का वैल्यू जो है ना, साइन बाय कॉस दोनों का रेशियो लेंगे तो 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 2 कैंसिल क्या रहेगा 1/√3। इसमें से दोनों कैंसिल हो जाएगा 1, इसमें से 2 2 कैंसिल √3। अब लास्ट टर्म आ गया 1/0। तो 1/0 मतलब क्या, 1 इज अ नंबर। देखो आप ध्यान दो, एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप किसी भी नंबर को यदि आप 0 से डिवाइड करेंगे, ये एनडी आ जाएगा। एनडी का मतलब होता है बेटा नॉट डिफाइंड, है ना। जिसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते इसको हम लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं, राइट। तो एक छोटा सा ये वैल्यू था जो मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट राइट 0 1 2 3 4, सेकेंड डिवाइड बाय 4 एंड थर्ड फाइंड देयर रूट। ये सारे वैल्यू आ गया। तो आप इसको 1 मिनट में फटाक से राइट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं।
ओके, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट सारा फॉर्मूला हो गया। अब एक्सरसाइज पे आते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, देन फाइंड the value of cos theta and tan theta। ये आपको वैल्यू फाइंड करना है। ओके, एक बार आप ध्यान दो, क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसको फाइंड करने के लिए दो मेथड है। ओके, मैं दोनों मेथड आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, मेथड 1, यहाँ पे लिखता हूँ मेथड 2, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा मेंशन किया रहता है कि आपको क्वेश्चंस लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एंड टेन वट एवर एंड विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, है ना। तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड के लिए देखो हम क्या करेंगे। आपका गिवन क्या है, गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 और साइन का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, अपोजिट बाय हाइपो, बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे और वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये मैंने ले लिया थीटा, नाम रख दिया ABC। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे मैंने इसको क्या लिया है, थीटा। थीटा का अपोजिट, अपोजिट क्या आ गया 7, हाइपोटेनस 25। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी कभी भी आप रेशियो को एक्सप्लिट करेंगे, मीन्स ब्रेक करेंगे, सेपरेट वैल्यू लिखेंगे, जिसके साथ आपको एक कांस्टेंट वेरिएबल टर्म लिखना होता है के, है ना। इसके साथ आपको क्या रखना है, टर्म्स एक्स को क्या करना है, इंक्लूड करना है, राइट। तो ABC में आपको क्या मिल गया, AC, AB एंड BC हिडन है, नहीं है यहाँ पे BC। तो BC को कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय PT। PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर। AC यहाँ पे कितना है, 25K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB 7K का स्क्वायर एंड प्लस BC नॉट गिवन। तो ये कितना आ जाएगा, 625K स्क्वायर इज इक्वल टू 49K स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कहीं कितना आएगा 576K स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू फाइनली कितना आ गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। देन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 576K स्क्वायर, देयरफॉर BC इज इक्वल टू अंडर रूट 570K स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 24K। ये वैल्यू कितना आ गया, 24K, राइट।
एक बार चेक कर लो फिर से। तो इन ट्रायंगल ABC बाय द PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC का वैल्यू गिवन नहीं था, 7K 49K स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट किया, बहुत ईजी था। अब आप इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि इसमें से आपको तीनों साइड मिल गया ना, AB, BC और AC। आपको फर्स्ट क्या चाहिए था, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था, एडजेसेंट बाय हाइपो, ये बताया था ना। ओके, तो एडजेसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का एडजेसेंट BC बाय AC। अब देखो ये BC कितना है, 24K डिवाइड बाय 25K, ये K कैंसल, तो cos थीटा इज इक्वल कितना आ गया फाइनली, 24/25, है ना। बहुत इजी है ये, छोटा सा मेथड है ये और इजी भी है। एंड सेकेंड क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। देखो अपोजिट क्या है इसका, 7K डिवाइड बाय एडजेसेंट 24K इज इक्वल टू 7/24। तो फाइनली आपका 10 का वैल्यू कितना आ गया, 7/24, ये आपका सेकेंड वैल्यू। तो इसमें से आप सिर्फ cos 10 नहीं, आप कोई सा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, cosec, sec, tan, cotec, व्हाटएवर। तो ये इजी मेथड है ना। अब इसका सेकेंड मेथड पे हम बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड तो cos थीटा एंड tan थीटा फाइंड करना था ना। चलो देखते हैं सेकेंड मेथड, है ना, मेथड सेकेंड। यहाँ पे आप ध्यान रखो, गिवन क्या दिया हुआ है, sin थीटा। sin थीटा वैल्यू कितना है, 7/25। बहुत इजी है, इजी मतलब बहुत ज़्यादा इजी। क्या फाइंड करना है आपको, cos थीटा और दूसरा tan थीटा। ध्यान रखो आप, देखो मैंने आइडेंटिटीज आपको बताया था, 3 आइडेंटिटीज याद करो अभी, SC ST CC। SC मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अब मैं आज इसका यूज करूंगा। देखो साइन दिया हुआ है, साइन के साथ आपको क्या कोरिलेट कर सकते हैं, कॉस, बाय आइडेंटिटीज। क्या आइडेंटिटीज था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ईजी है ना। साइन का वैल्यू कितना है, 7/25, बस इसके साथ स्क्वायर चिपका दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अब इस कॉस को आप इधर ही रहने दो, लेफ्ट बाजू में इज इक्वल टू 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, 7/25 का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 625। यहाँ पे कट गया ना, ओके ये आगे लिखता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। इसके नीचे 1 रख दो। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई 625 माइनस 49 डिवाइड बाय 625। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 डिवाइड बाय 625 इज इक्वल, बस इतना आ गया। एंड देन कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 576/625 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 का रूट 24/25 आ गया ये कॉस का वैल्यू, है ना। इजी, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सेकेंड मेथड, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गिवन क्या दिया हुआ है, जो गिवन है ना उसको हम लोग उसका ही आइडेंटिटीज यूज करेंगे। साइन था तो मैंने आइडेंटिटीज क्या लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या पुट किया, 7/25, जो वैल्यू गिवन है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया।
ये टर्म को मैंने क्या किया, माइनस में लाया। फिर यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 49/625, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा क्या था 10 ना, तो आपको पता है ना टेन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला, तो स्पेस कम है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दिख रहा है आपको यहाँ तक? यस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। एक काम करता हूँ मैं फ्रेश लिस्ट से लिख देता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटीज, ये भी एक आइडेंटिटीज है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन के वैल्यू कितना गिवन है 7/25, बड़ा लाइन, कॉस थीटा कितना फाइंड किया अभी जस्ट 24/25। अब देखो ये 25 कैंसिल, क्या बचा 7/24, तो 10 का वैल्यू कितना आ गया 7/24, हो गया ये आंसर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज 6.1 का जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड खुद से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये डिफरेंट टाइप का है, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, राइट। तो कंटिन्यू करते हैं। गिवन 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। ईजी है ये, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 5 सेक थीटा इज इक्वल टू, इस 12 को मैंने 0 के वो साइड लेके गया, 12 कॉसेक थीटा, राइट। अब इस सेक को मैंने क्या किया 5 इंटू सेक का अपोजिट क्या होता है कॉस, 1/cos थीटा मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 12 इंटू 1/ कॉसेक का 1/sin थीटा। देखो अभी ये कितना आ गया 5/cos थीटा 12/sin थीटा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 sin थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा, ओके, राइट। अब यहाँ पे sin थीटा को sin थीटा रहने तो डिवाइड बाय इस cos को मैंने यहाँ पे लेके आ गया, ये कितना आ गया 12/5। अब आप ध्यान दो यहाँ पे sin थीटा बाय cos थीटा को क्या लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो ये जो वैल्यूज था इस वैल्यू को मैंने क्या किया रिड्यूस करके 10 तक लेकर के आ गया, है ना। अब यहाँ से क्या बेनिफिट होगा, आप यहाँ पे ये तो फर्स्ट मेथड लगा सकते हो, इसको के मेथड बोलते हैं, सेकेंड जस्ट यूजिंग द आइडेंटिटी। देखो आपको क्या फाइंड करना है सेक फाइंड करना है, तो टी का रिलेशन किसके साथ एस टी, एस टी मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग वहाँ पे ये यूज करने वाले हैं, राइट, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, बाय आइडेंटिटीज। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक का वैल्यू तो गिवन नहीं है, आप इसको एज इट इज लिख दो। 10 का वैल्यू कितना है 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 144/25 इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये माइनस लगा के प्लस 1 + 144/25, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 + 144/25, राइट। अब आगे चलते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144 + 25 169/25 and then sec theta is equal to √169 divided by 25, तो sec theta is equal to 13/5। sec का वैल्यू कितना आ गया 13/5। आपको क्या चाहिए cos चाहिए। अब मुझे बताओ
सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो कॉस का वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 5/13। दो वैल्यू हो गया। अब क्या बचा? साइन, है ना। अब आप ध्यान दो, यहाँ से कॉस का वैल्यू 5/13 आ गया। अब साइन चाहिए तो अब ऐसे लगा सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, वो सेकेंडरी है, पहले अब मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। 12 कॉसेक को मैंने राइट साइड लिया, सेक का रेसिप्रोकल 1/कॉस, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1/साइन थीटा, फिर ये कितना आ जाएगा? 5/कॉस थीटा, 5/कॉस थीटा, 12/साइन थीटा। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 साइन थीटा इक्वल टू 12 कॉस थीटा। अब ये साइन को मैंने लेफ्ट साइड में रखा, राइट का कॉस किधर लेके आ गया? लेफ्ट साइड, और ये 12 राइट साइड और 5 को यहाँ पे डिवाइड किया। साइन बाय कॉस 10, 10 का फॉर्मूला 12/5। बाय आइडेंटिटीज 10 आ गया। 10 का रिलेशन किससे होता है? सेक के, आपको सेक फाइंड भी करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, और वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। इजी है ये, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो अपन सेक और कॉस का वैल्यू फाइंड कर लिया मैंने। सेक कितना फाइंड किया था? 13/5, और कॉस 5/13। ये दो वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, राइट। अब एक रह गया आपका, ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया। अब बचा गया साइन। अगेन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, देखो ये जो आइडेंटिटीज है ना, से सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट आइडेंटिटी आपको आना चाहिए, राइट। और के मेथड यूज करेंगे तो वो भी बहुत ईजी, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू फाइंड करना है, प्लस कॉस का वैल्यू कितना फाइंड किया मैंने? 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 25/169। देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 25/169। ईजी है, बेसिक कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 144/169। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 144 डिवाइड बाय 169, तो 12/13, है ना। तो साइन का वैल्यू कितना आ गया? 12/13। अब मैं इसका एक आंसर चेक कर लेता हूँ आपके बुक से। आप इसका आंसर देख सकते हो, है ना। 6.1 क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा 13/5, कॉस थीटा 5/13, साइन थीटा 12/13। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसका जो सेकेंड मेथड है, जिसको आप के मेथड बोलते हो, वो भी सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। जब भी मैंने इसको सॉल्व किया था तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया था? टेन थीटा। टेन थीटा कितना आ गया था? 5/12। ठीक है, चलो। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। ये आपको रियली इजी रहेगा, ध्यान देना। ए बी सी, ये मैंने ले लिया थीटा, ये हो गया 90। व्हेन दिस वन इज ए थीटा, जब ये थीटा लिया तो अपोजिट कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आ जाएगा? 12। साथ में क्या लेंगे? ए। तो बचा क्या? ए सी। इन ट्रेंगल ए बी सी बाय पी टी। पी टी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर एन प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी गिवन है? नहीं गिवन है। ए बी 5k का स्क्वायर प्लस 12k का स्क्वायर। 5 5 5 जा 25k स्क्वायर, 144k स्क्वायर
इज इक्वल टू 169 स्क्वायर AC का स्क्वायर। देयरफॉर AC इज इक्वल टू रूट अंडर 169 स्क्वायर, 169 का रूट 13 तो AC कितना आ गया बेटा 13 बहुत ईजी, इसमें आपको कुछ भी टेंशन की बात नहीं है ना। ये कितना आ गया 13 अब आप देखो कितना इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना, बहुत 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 ज़्यादा। बोलेंगे सर ये मेथड ज़्यादा सूटेबल है, बट कभी कभी स्पेशली एग्जाम में ऐसा लिखा होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, तो फिर आपको यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा सॉल्व। ठीक है, तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है, साइन थीटा देख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला अपोजिट बाय हाइपो। अपोजिट क्या बेटा AB बाय AC। AB कितना है 5K डिवाइड बाय 13K, ये और ये कैंसिल, तो साइन थीटा कितना आ गया 5/13, है ना। इजी हो गया, फट से सॉल्व। क्या चाहिए सेकेंड, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपो। एडजेसेंट देख लो, थीटा के एडजेसेंट 12K अपॉन 13K, कितना आ गया 12/13, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। सेकंड हो गया। और एक लास्ट थर्ड, सेक थीटा, और सेक तो जस्ट अपोजिट होता है कॉस का, है ना, तो आप इधर ही लिख दो थर्ड वन, कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो गया आंसर। तो ये जो मेथड है ये रियली इजी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। बट वो जो मैंने बताया वो था आइडेंटिटीज के हेल्प से। ओके, तो आज जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने का था, फाइंड करने वाला, तो मैंने सारा वैल्यू बता दिया। तो आपका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। मैं क्वेश्चंस भी दे दूंगा आपको, है ना। एक बार अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है ये, देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा शायद से ना, 1 to 4 ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ पे आएंगे ना, और फिर कल से हम प्रूफ पे आएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, बाकी आप वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। अच्छा लगेगा ही, आप स्टार्टिंग से एंड तक देखो यार, मैथ से धीरे धीरे हो जाएगा कवर, कुछ टेंशन की बात नहीं।